अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये गोल बिल्डिंग है जिसका हम आपको प्लस्तर होता हुआ तो दिखाया था। आज हम इसका बेसमेंट का प्लस्तर फाइनल हो चुका है। आज इस प्लस्तर में आपको दिखाते हैं कि प्लस्तर में क्या क्या चीज़ें चेक करने वाली होती हैं। ये देखें जी, ये गोल बिल्डिंग है जिसका प्लस्तर बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखें जी, ये पूरी गोल बिल्डिंग है, प्लस्तर अच्छी क्वालिटी का हुआ है। तो आज आपको बताते हैं कि इसमें प्लस्तर में चेक करने वाली क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। चलें जी, सबसे पहले ये आपकी एक दीवार है, ये पूरे कमरे हैं, रूम्स हैं। हम किसी जगह पर भी उस्ताद को पकड़ते हैं। उस्ताद, सबसे पहले तो इसका शावल चेक करा। सबसे पहले जी इसका ये शावल, कैंडा बिल्कुल ओके, शावल बिल्कुल ओके है। चलो गुड, ये पहली चीज़ होगी हमारी शावल। दूसरी होती है हमारी ये चपटी, कि आया कि हमारा प्लस्तर बिल्कुल चपटी में है या नहीं है। तो आप ये देखें, बिल्कुल हमारा प्लस्तर ओके है क्योंकि हमारी चपटी बिल्कुल इसके साथ फ्लश है। थोड़ा यहाँ करके रखें, ये देखें जी आप पूरी चपटी, आपको कहीं से भी गैप नज़र नहीं आ रहा होगा। असल मकसद इसका यही है, पहले नंबर पे शावल में होना चाहिए, दूसरे नंबर पे चपटी पे होना चाहिए, तीसरे नंबर पे इसकी आपको फिनिशिंग दिखाते हैं। फिनिशिंग ये देखें आप, हाथ के साथ इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी ढाल महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये हमारा एज होता है, जो कि एज को भी शावल में होना चाहिए। ये एज भी चेक कराएं, एज शावल में। ये देखें जी, ये हमारा एज होता है क्योंकि ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है। इसको भी बिल्कुल शावल में होना चाहिए। तो ये ओके है, बिल्कुल शावल में है। गुड हो गया। गुनिया ले आओ सर, गुनिया ले आओ उस्ताद, गुनिया चेक करा। ये होता है जी हमारा तीसरे नंबर पे गुनिया, ताकि ये हमारा एज उस दीवार के साथ है या नहीं है। ये देखें, कोई गैप नहीं है, मामूली सा है, 1-2 mm, इतना तो बर्दाश्त होता है। नीचे रखें इसको, ये देखें गुनिया में भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, चले कोई और जगह देख लेते हैं। हैंड लेवल साथ ले, हैंड लेवल है, हैंड लेवल भी चेक करते हैं जी, क्योंकि ये बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए। हमारी ये विंडो तैयार है। ये चौथे नंबर पे हमारा हैंड लेवल आ गया। हैंड लेवल रख के हम चेक करते हैं कि ये हमारा बबल है जो कि बिल्कुल सेंटर में है। इसका मतलब ये जो हमारा प्लस्तर हुआ है इस विंडो का, वो बिल्कुल लेवल में है। चलें जी, इंच टेप के साथ ना इस विंडो का साइज़ चेक करें। विंडो का साइज़ चेक कर लेते हैं, क्योंकि विंडो नीचे से भी, सेंटर से भी और ऊपर से भी बराबर होनी चाहिए, ताकि हमारा एल्युमिनियम है, कोई भी विंडो है, वो बिल्कुल फिट आ जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, एक्स एक्सेस भी और वाई एक्सेस भी। ये हम वाई एक्सेस चेक कर लेते हैं। वाई एक्सेस चेक कर लेते हैं। वाई एक्सेस हमारा आ रहा है mm में, देख लेते हैं 1945 mm। ये चेक करवाएं, ये साइड चेक कर लेते हैं हालांकि वाई एक्सेस में ये भी दोनों सेम है या नहीं। गुड, ये देखें जी, ये भी 1945 mm में ओके। चले अब ये एक्स एक्सेस चेक करें, ये चेक कर लेते हैं। लेकिन ये क्योंकि गोलाई की बिल्डिंग है, इसमें इस तरह से थोड़ा फर्क आएगा। कितना है?
ठीक हो गया। ये हो गया हमारा 1890। थोड़ा सेंटर में चेक करवाएं, सेंटर में चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी सेंटर में भी ये 1890 ही है। इसका मतलब है ये हमारी विंडो भी ओके होगी। बाकी ये धार हैं। बाकी आप ये देखें डोर फ्रेम आपके बिल्कुल शावल में फिट हुए हैं और ये प्लास्टर इसके बिल्कुल एज में है और बाद में इसके साथ ये वुडन की बीटिंग लग जाएगी डोर फ्रेम के ऊपर। ये देखें जी। अच्छा एक और चीज़ उस साथ ये चेक करो आया कि कॉलम का साइज बराबर है। ये नीचे से साइज चेक करें, नीचे से सेंटर से फिर ऊपर से। नीचे से पहले चेक कर लें। mm में बता दें 1560 ठीक है। थोड़ा ऊपर करके गुड। ये भी 1560 है। थोड़ा और ऊपर करके, ऊपर हाथ नहीं जा रहा तो चलें यहाँ तक चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी ये भी हमारा 1560 है। तो इसका मतलब है कि ये प्लास्टर बिल्कुल शावल में भी है, चपटी में भी है, साइज में भी बिल्कुल बराबर है। एक और चीज़ इंची टेप ले आए, ये एज चेक करवाएं। एज आपका नीचे से एज, सेंटर से एज और टॉप से एज आया कि बराबर है या नहीं है। साढ़े 8 इंच है ठीक है सेंटर से ओके। 8.5 इंच है। ये भी 8.5 इंच ही है। ओके हो गया। ये चीज़ भी बड़ी चेक करने वाली होती है। बाकी ये देखें प्लास्टर है माशाल्लाह अच्छे तरीके से। अभी एक गोलाई में देखें आप कैसा गोलाई में हुआ है। फिर होता है ये हमारा बीम का साइज़। बीम का साइज़ अब हम हाइट पे हैं। कोई ऐसी चीज़ है उस्ताद जो हम बीम को चेक कर सकें आया कि ये बीम सेंटर से उस कोने से और इस कोने में एक साइज़ में है या नहीं है। कोई ड्रम वगैरह कोई सीढ़ी है देखें उस्ताद, देखें ले आए ये चेक करवाएं। ये लाजमी चेक करने वाली चीज़ें हैं, इनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है क्योंकि ये प्लास्टर ही बिल्डिंग की खूबसूरती को बढ़ाता है। बाद में इसके ऊपर कलर पेंट होगा। अगर ये प्लास्टर सही नहीं होगा तो आप कलर पेंट जितना भी अच्छा कर लें वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए प्लास्टर में बहुत एहतियात करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले ही से देख लेनी चाहिए। ये देखें जी ये हमारी सीढ़ी है बिल्डिंग की। बिल्डिंग की सीढ़ी से देखें आप फिनिशिंग देखें प्लास्टर की माशाल्लाह। आप साइज देखें, गोलाई में आप बीम की धारें देखें। ये देखें जी ये गोलाई आप देखें प्लास्टर में देखें कारीगरों ने। हाँ अच्छा ये पूरी चारों साइड से आप कहीं से भी चेक करें पूरी फुट हो। ये देखें जी कितना मुश्किल है साइज को मेंटेन करना और गोलाई को मेंटेन करना। ये हमारे उस्ताद हैं जो कि माशाल्लाह कारीगर हैं, अच्छा तजर्बा रखते हैं इस काम में। ये देखें एक बीम देखें आप कैसे गोलाई में तैयार हुआ। ये देखें सारे ऊपर अभी प्लास्टर चल रहा है हमारा। अभी गोल बिल्डिंग है। ठीक है। ये छत से कितना डाउन है ये बीम, इसकी कितनी है डाउन में? ये भी 13.4। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही है। ये हमारी गुलाइयों का साइज़, हमारे सारे बीमों का साइज़ यही होना चाहिए। चलें एक बीम का साइज़ चेक कराओ यार। ठीक है थोड़ा आगे से, थोड़ा आगे आए, सेंटर से चेक कराएं और इस कोने से चेक करवाएं। यहाँ है, यहाँ चेक कराएं थोड़ा। ख्याल से उस्ताद, ख्याल से। हाँ एक बंदा पकड़े।
चेक कराएं जी। ये भी होना चाहिए बिल्कुल 16 में जो, ये भी ओके। अब इसकी चौड़ाई चेक कराएं। ठीक है, गुड हो गया, ये भी ओके। बस ठीक है, ओके हो गया उस्ताद। बस ये चीज़ें होती हैं सर पलस्तर में चेक करने वाली। ये देखें जी, ये प्लास्टर भी हमारा फाइनल हो चुका है। ये हमारे बाथरूम है, बाथरूमों की कटिंग जारी है क्योंकि अंडरग्राउंड कंप्यूटिंग है इसकी पाइपलाइंस की। ये इसके पॉइंट्स की कटिंग की गई है ग्राइंडर के साथ बिल्कुल। वहाँ से पॉइंट आएगा ऐसे होके, ये पॉइंट्स हैं। और ये देखें, ये प्लास्टर हमारा रफ है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर टाइल लगनी है। अगर ये रफ होगा तो आपकी टाइल की ग्रिप होगी। अगर प्लास्टर नहीं करते तो फिर आपको बाद में चिपिंग करनी पड़ती है, जो कि रॉन्ग है। लेकिन सबसे बेटर ये है कि आप प्लास्टर के दौरान ही इसको रफ कर दें ताकि आपकी टाइल बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रिप में लगे इसके ऊपर। ये देखें जी, बाहर से फ्रेम दिखाया था, ये अंदर से फ्रेम देखें। बिल्कुल हमारा फ्रेम बिल्कुल प्लास्टर के फ्लैश है और शावल में भी हैं। ये देखें, इस फ्रेम को देख लें आप। ये फ्रेम देख लें, क्योंकि हम बेसमेंट में फिर रहे हैं। ये बेसमेंट का ये ओपनिंग है क्योंकि बेसमेंट को लाइट एग्जॉस्ट भी चाहिए, तो ये ओपनिंग है यहाँ पे इस जगह में। और ये काफ़ी कितनी हमारी कोई 8 ओपनिंग्स हैं लाइट्स के लिए, वेंटिलेशन के लिए। ये भी वॉशरूम है क्योंकि ये ऑफिसेज हैं, यहाँ भी कटिंग हो चुकी है। ये है रूफ का प्लास्टर। रूफ का प्लास्टर भी बिल्कुल चपटी में होना चाहिए। सबसे पहले इसके ये देखें जी, प्लास्टर की क्वालिटी। जब प्लास्टर अच्छा होगा तो आप इसके ऊपर कलर पेंट करेंगे तो आपकी बिल्डिंग में खूबसूरती आएगी। ये देखें, ये एज होता है देखने वाला, ताकि इस एज का साइज बिल्कुल बराबर हो, इस साइड से भी और उस साइड से भी। वो गलत होता है अगर इस साइड से एज कुछ आ रहा है और उस साइड से कुछ आ रहा है। बीम को भी सेम इसी तरह होना चाहिए। आपको चेक करवाया हमने, ये गोलाई के बीम हैं। ये जैसा कि ये कॉलम है, ये कॉलम को नीचे से भी एक जैसा होना चाहिए, मिड से भी और टॉप के लेवल से भी। ये ऑफिसेस, ये वापसी हम अपने ये देखें जी, ये ऊपर काम चल रहा है। ये देखें जी, ये हम वापसी बेसमेंट से अपने ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हैं। बाहर देखें जी कैसे माशाल्लाह प्यारे दरख्त हैं। ये हम बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। यहाँ का प्लास्टर अभी चल रहा है। ये जब प्लास्टर होगा तो फिर इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे। ये है जी प्लास्टर का पैड बना हुआ है रस्सियों के साथ। ये बांस, ये फट्टे हो गए। ये देखें, और ये हमने नीचे वाली बिल्डिंग दिखाई है आपको गोल, जो कि बेसमेंट फाइनल हो चुका है।